हाय गाइस, मैं अभिषेक सर एक बार फिर आप सभी का पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्लास 9th फिजिक्स के बारे में। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था गति, और जिसमें आपको हम वो क्या कहते हैं पढ़ा रहे थे, वृत्ताकार पथ में चली गई दूरी। लास्ट हमारी जो हेडिंग थी वो थी, बोलो क्या, वृत्ताकार पथ में चली गई दूरी। और आपको हम फार्मूला बताए थे, बोलो क्या बताए थे, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2πr। अब बोलो फिर n चक्कर में चली गई, बताओ दूरी बराबर n 2πr। तो सुनो, आओ इस पे एक हम लोग प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। आओ चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले देखो इधर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में, एक वृत्त में कोई व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे, बोलो हाँ। माहौल बना के कहाँ लिखे वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर चला गया है, बाउंड्री के बाहर छह रहा है। इधर देखो, आओ नीचे लिखते हैं। देखो इधर सुनो, यहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखो सर। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 5 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त में 5 मीटर, बोलो क्या, त्रिज्या के एक वृत्त में कोई व्यक्ति, बोलो भाई क्या, कोई व्यक्ति 440 मीटर की दूरी तय करता है। बोलो भाई 440 मीटर की, बोलो क्या, दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताओ, बोलो भाई हमारा एक प्यारा सा, बोलो क्या, एग्जाम्पल है। पहला सुनो क्या है, बोलो कह रहा, सुनो 5 मीटर, बोलो 5 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, बोलो सुनो, जिसमें कोई व्यक्ति कितना, बोलो 440 मीटर की दूरी क्या कर रहा है, बोलो तय कर रहा है। तो सुनो, न्यूमेरिकल वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो पहले, कह रहे हैं उस व्यक्ति के द्वारा उस वृत्त में लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इधर आओ पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकल। सुनो, ये है कोई वृत्त, क्या है भाई, बोलो कोई वृत्त है, वृत्त। अब सुनो, वृत्त दिख रहा है ना, हाँ। अब देखो इस वृत्त में, हाँ देखो इस वृत्त में सुनो, ये 5 मीटर का कोई वृत्त है। कितने मीटर, बोलो 5 मीटर का कोई, नहीं रुक जाओ, 5 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है भाई। बोलो भाई 5 मीटर का वृत्त नहीं है, 5 मीटर त्रिज्या का। अब सुनो त्रिज्या, बोलो r बराबर 5 मीटर। तो सुनो कह रहा है, ये भाई साहब है, ये कोई व्यक्ति है भाई, बोलो। तो कह रहा है कोई व्यक्ति इस वृत्त में, बोलो कितना, 440 मीटर की दूरी तय कर रहा है। बताओ d बराबर 440 मीटर। आपको हम बताए थे दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। कोई दिक्कत? तो सुनो, फिर न्यूमेरिकल वाले कह रहे हैं इस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। और आपको हम बताए थे चक्रों की संख्या, बोलो भाई n, हाँ चक्रों की संख्या n। तो बताओ n बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखो माहौल बना के। अब आओ इधर देखो, पहले लिखो वैल्यू जो दिया है, r बराबर 5 मीटर। कथा शुरू कर दिए हैं, बोलो भाई d बराबर 440 मीटर। कोई दिक्कत, बोलो। और n बराबर क्वेश्चन मार्क लगाओ। बताओ, आपको हम फार्मूला कल बता चुके थे, या अगले वाले लेक्चर में बताए थे, d बराबर n 2πr। अब रख दो, d का मान दिया है 440 मीटर, n हमें ज्ञात करना है 2, और पाई का मान बोलो कितना होता है। देखो पाई का मान होता है 22/7, या एक होता है 3.14। अरे सुनो,
दो वैल्यू नहीं है, सुनो पहले, इसी को जब भाग करोगे ना यही मिलेगा। अब तुमको आओ अच्छा दिखा देते हैं, देखो 7 3 21, बोलो भाई एक बचा ना, हाँ तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो जब इसका इसमें भाग करोगे ना यही मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप हम सोचे आपको बता दें क्या कहते हैं, एक होता है 22/7 या बोलो क्या 3.14। कोई दिक्कत? चलो यहाँ हम लोग रखेंगे, रखो 22/7 और उसके बाद आर का मान दिया, बोलो कितना दिया है 5 ना, बोलो भाई। अब सुनो, हमें एन चाहिए, चाहिए क्या बोलो, एन चाहिए। आओ इसको काटे, 2 से काटो उसको, 2 दूना 4, बोलो भाई 2 दूना 4, ये कटा 22 1 कम 22, बोलो 10 बचा, 10 बराबर n गुणे 5/7। अब सुनो देखो यार, अब 5 से काटोगे 5 दूनी 10, बोलो भाई तो हो गया 2 बराबर n/7। अब सुनो ये इधर भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, किसमें होगा बोलो भाई, गुणा में होगा, गुणा में। अगर सुनो अगर ये सब आप लोग नहीं कर पा रहे हो ना तो सुनो, इसमें हमारे फिजिक्स की बोलो क्या कोई, सुनो पहले, कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, मैथ वालों की। इसका मतलब आपका हाँ मैथ क्या है बोलो कमजोर है, इसीलिए मैथ पे फोकस बनाओ फिर। चलो देखो जरा, अब बताओ 7 दूनी भाग में इधर आएगा, बोलो गुणा में हो जाएगा भाई, तो 7 दूनी 14, तो यार बराबर हो जाएगा बोलो कितना, 14 चक्कर। तो लगाए गए चक्रों की संख्या बोलो कितना, n बराबर 14 चक्कर। कोई दिक्कत? बोलो कितना आंसर आया, 14 चक्कर लगा रहा है, बोलो किसमें, उस वृत्त में। सुनो उस 5 मीटर के वृत्त में वो व्यक्ति जो 440 मीटर की दूरी तय कर रहा है ना, वो कितने चक्कर में बोलो दूरी तय कर रहा है, कितने बोलो भाई, 14 चक्कर में। कितने चक्कर में, हाँ 14 चक्कर में पूरी दूरी तय कर रहा है। कोई दिक्कत? बोलो नहीं है ना, एक काम करो, नोट करो भाई, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, मोहर बना के जल्दी से नोट कर लो। और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना। आप लोग सब कुछ कर रहे हो लेकिन शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो शेयर सब्सक्राइब कुछ हो नहीं रहा है चैनल का। बढ़िया से आप लोग जब शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हो ना मजा आता है, लेकिन तुम लोग माहौल बना रही हो, बिजी हो भाभी जी के पास, तो शेयर कहाँ से करोगे। सोचते हो कि 2 मिनट का टाइम मिलता होगा ना घर वालों से, तो सोचते हो थोड़ा व्हाट्सएप पे चैटिंग हो जाए, चैटिंग के चक्कर में आ जान लो, फिर हो सकता है कहीं और सेटिंग हो जाए ना, फिर देखो माहौल कैसे बनेगा आगे। चलो देखो जरा, नोट कर लिया कि नहीं। अब हटा देंगे इसको, हटा रहे भाई, ये हटा रहे हैं, न्यूमेरिकल हटा दिए। चलो अब सुनो, दूरी का कार्यक्रम बोलो, बोलो क्या हो गया, इसी के साथ फिनिश। अब सुनो अगली हेडिंग पड़ेगी, अगली हेडिंग लिखो विस्थापन। बताओ अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी भाई, विस्थापन पड़ेगी, विस्थापन। चलो हेडिंग लिखो विस्थापन, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां लिखो विस्थापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। बताओ विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री के बाहर 6 रन। बोलो भाई कि चौका गया है, नहीं छक्का गया है, देखो रुक जाओ, और नीचे लिखो, बढ़िया से लिखो, नहीं दिख रहा है, जिसकी इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ आज हमारी कौन सी हेडिंग पड़ी है, बोलो भाई विस्थापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले हम दूरी पढ़ चुके थे। सुनो जो विस्थापन है ना यह भी दूरी है, विस्थापन क्या है भाई, यह भी दूरी है, लेकिन सुनो इसमें फर्क होता है, वो फर्क क्या होता है वही सुनो, वो रहस्य है, रहस्य। अब वो रहस्य समझानेंगे आगे, चलो अभी रहस्य जान लेंगे फिर हम आपको बताएंगे। देखो उधर, पहले आओ जाने विस्थापन है क्या। सुनो किसी किसी दिख रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के
बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? विस्थापन कहते हैं। सुनो, हम लिखे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु, बोलो किसी व्यक्ति या वस्तु के अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। अब आओ समझ लेते हैं थोड़ा सा। आओ देखो, सुनो इधर देखो, ये है भाभी। सुनो, ये है भैया जी। ये कौन है? ये है भाभी जी। और वो कौन है बोलो? भैया जी। भैया जी। अब सुनो, भाभी जी सुनो फोन की किसको? भैया जी को। सुनो बोली, सुनो आज आ जाओ मिलने, आजाद पार्क में आओ मिलने। अब सुनो, ये भैया साहब, ये कहा, सुनो मैंने अब तुरंत सुनो, ये भैया साहब मिलने आएंगे इनसे। सुनो, अब ये घर से निकले हैं। अब बताओ, घर से निकले उसके बाद पहुंचेगा, बोलो भाई। ये पहुंचे आजाद पार्क, और जैसे पहुंचे हैं आजाद पार्क वहीं पे रुक गए। अब सुनो इधर देखो, अब बेटा यहां जब ये चलना शुरू किए, कौन सी बोलो? प्रारंभिक। ये हमारा जो बिंदु होगा वो प्रारंभिक बिंदु होगा, बोलो भाई। कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु। और यहां पे आके रुकेंगे, ये कौन सा बिंदु? बोलो, अंतिम बिंदु। बोलो। अब सुनो, इसके और इसके बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं, बताओ क्या? ये लिखा है, बोलो भाई। हाँ, क्या कहते हैं बोलो? विस्थापन कहते हैं। आप दूरी में क्या बोले थे? सुनो भाई, दूरी में आप बोले थे किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए, बोलो क्या, कुल मार्गों की लंबाई को क्या कहते हैं? बोलो, दूरी कहते हैं। लेकिन सुनो, दूरी अभी आपको बताया था, विस्थापन भी क्या है? दूरी है। लेकिन सुनो, विस्थापन में फर्क है। दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है? देखो इधर, उसमें पूरे मार्गों की आप लंबाई ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें केवल मतलब किससे? अंतिम और प्रारंभिक से। अंतिम प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो कम से कम दूरी होगी उसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोलो, बोलो भाई, क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत? आप बताओ। चलो अब इधर देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो, सुनो, ये भैया जी, अब बताओ भाभी जी से मिलने यहाँ पे आए हैं ना, बोलो भाई। ये भैया जी यहाँ पहुंच आए, किससे मिलने के लिए? भाभी जी से मिलने के लिए, बोलो भाई। अब सुनो, भाभी जी कहाँ है हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनो, ये आजाद पार्क में बुलाई थी, अब आजाद पार्क में आके अब भाई साहब रुक गए। कोई दिक्कत? बोलो। अब भाभी जी जाओगे, खुद आएंगे। देखो जरा, अब बताओ, यहां से आए यहाँ, अब फिर यहां से गए यहाँ। अब बताओ, ये कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु। और ये कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। अब बताओ, ये कौन सा बिंदु हुआ? अंतिम बिंदु हुआ ना। अब बताओ, हम आपको भी कह रहे हैं अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो सुनो, यहां से आप यहां आए, यहां से यहां गए, तो ये वाली दूरी सुनो, ये जो होगा ना, ये दूरी कहलाएगी। और ये जो कम से कम दूरी होगी, सुनो, यही हमारी क्या कहलाएगी? बोलो, विस्थापन कहलाती है। तब हमें मतलब केवल इससे, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की यही जो कम से कम दूरियां होती है ना, इसी को क्या कहते हैं? बोलो, विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से प्रयागराज जाने के अनेक मार्ग, बोलो भाई, दूरी अनेक, यहाँ से प्रयागराज की दूरी अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन केवल एक होगा। अगर यहाँ से हम प्रयागराज गए हैं, बताओ दूरी कितनी? अनेक। लेकिन सुनो, विस्थापन केवल एक, बोलो भाई। क्योंकि आप जानते हो, विस्थापन में हमें मतलब केवल किससे होता है? अंतिम और प्रारंभिक से। बोलो भाई, हम यहां से चलना प्रारंभ किए, हमारी कौन से, बोलो कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु। और इलाहाबाद पहुंचे हैं, बताओ कौन सा बिंदु? अंतिम बिंदु। और सुनो, उसी के बीच की जो कम से कम दूरी होगी उसे क्या कहते हैं? बोलो, विस्थापन कहते हैं। अब सुनो,
यहां से चाहे आप ऑस्ट्रेलिया होके जाओ प्रयागराज, चाहे पटना चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, नेपाल चले जाओ, भोपाल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, सुनो, लेकिन वहां से होकर प्रयागराज जाओ तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल मतलब इससे है, हम घर से चले हैं, प्रयागराज में रुके हैं, वहां अंतिम बिंदु, यहाँ प्रारंभिक बिंदु, और जो कम से कम दूरी होगी उसी को हम सीधा विस्थापन बोलते हैं। समझ आएगी नहीं? तो तुम चाहे जहां जाओ वो सब दूरी मानी जाएगी। पूरा बताओ क्या दूरियां, बताओ अनेक है। यहाँ से पाकिस्तान गए, बोलो भाई, पटना गए, सब ये दूरी अनेक हो सकती है, लेकिन सदैव विस्थापन की जब बात होगी ना, केवल एक होगी एक। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई। अगर इतना समझाने के बाद कंफ्यूजन है ना, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को? अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो बताओ विस्थापन किसे कहते हैं? सीधा बोलो, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, बोलो क्या, तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को बताओ क्या कहते हैं? बोलो भाई, विस्थापन कहते हैं। कोई दिक्कत अगर नहीं है ना, चलो देखो, पहला पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट है हमारा, विस्थापन को स्मॉल डी या यस से व्यक्त करते हैं, अगला पॉइंट है, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन, बताओ विस्थापन कौन सी राशि है भाई? विस्थापन सदिश राशि है। आप कहोगे सर जी इस सदिश राशि का है, सुनो, वे राशियां, बोलो भाई, वे राशियां जो जिसमें बोलो क्या दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? बोलो सदिश राशियां कहते हैं। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। चलो देखो जरा, सुनो पहले, आप देखो अगला पॉइंट है, विस्थापन बराबर दिशा प्लस परिमाण, दिशा प्लस परिमाण। आप कहोगे सर जी कह रहे हो दिशा होता है परिमाण होता है। अब सुनो, आओ फिर इसको समझते हैं। देखो, यहां से जब आप प्रयागराज गए थे, बोलो कहाँ गए थे? प्रयागराज गए थे ना। सुनो पहले ये बताओ, प्रयागराज गए ना, बताओ दिशा फिक्स है, प्रयागराज तुमको जाना है, उसी दिशा में जाना है। बोलो भाई, सौ बैग नहीं। अब बताओ, अगर तुम यहां से, बोलो भाई, प्रयागराज मान लो पूरब साइड में, अब तुम उत्तर साइड में चले जाओ। यहां से हम बात कर रहे हैं, जहां से चलना शुरू किया, पता लगा माहौल बना के तुम वही उल्टे साइड में वहीं से मूड बनाओ, अरे हम तो यहाँ है, तुम गलत बता दिए हो। हम घर से बात कर रहे हैं, अब यहाँ से तुम चलना शुरू किए, अब तुमको यहाँ से मालूम है, बोलो कहाँ है? बोलो भाई, प्रयागराज मान लो पूरब साइड में है, अब तुम पश्चिम साइड में अगर जाओगे तुमको प्रयागराज मिलेगा। प्रयागराज का पता नहीं, लात प्लस जूता वाला फार्मूला जरूर मिलेगा। हाँ, लात प्लस जूता का होल स्क्वायर बराबर शरीर में सूजन। और एक फार्मूला होता है, सुनो कौन सा? लप्पड़ प्लस थप्पड़ बराबर गाल में सूजन। हाँ, दो फार्मूला यूज करते रहो, जिंदगी भर आप पढ़ना नहीं भूलोगे। हाँ, सदैव अच्छे काम करोगे, लेकिन दो फार्मूला अगर भुला दो ना तुम लोग सब, हाँ समझ लो कहा हो। देखो जरा, अब बताओ अगला पॉइंट है, हमारा, पहले यहां तक दिख रहा है। हाँ चलो देखो अगला पॉइंट, मात्रक। आओ देखिए विस्थापन का मात्रक, पहला है मीटर। बताओ पहला मात्रक मीटर, सेकंड वाला सेंटीमीटर। कौन सा मीटर? सेंटीमीटर। बोलो भाई, अरे सुनो हम बताएं, बिल्कुल आसान है। वही जो दूरी का मात्रक ना, वही विस्थापन का मात्रक। क्योंकि दूरी, विस्थापन जो है ना एक प्रकार की दूरी है, लेकिन इसमें केवल फर्क इतना होता है, इसमें केवल अंतिम और प्रारंभिक से मतलब होता है बस। देखो जरा, और जो मीटर होता है ना, ये होता है एमकेएस पद्धति, और जो सेंटीमीटर होता है ना, ये होता है सीजीएस मात्रक पद्धति में होता है। कोई दिक्कत? बोलो अगर है तो बताओ, अगर नहीं है ना तो एक काम करो, पहले इतना नोट कर लो बढ़िया से। हाँ, जल्दी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। हाँ, उसके बाद बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाते चलो, देखो फिर लास्ट में क्या होता है, माहौल बना के। हाँ, बढ़िया नंबर लाना है सब लोग। चलो जल्दी नोट कर लो।
अब हटा देंगे इसको, हटा रहे हैं, हटाने जा रहे हैं। और आप लोग इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बस यही सोचते हैं ना। हाँ, तो फिर अंदर से आवाज नहीं आती है। तुम लोग एक काम गड़बड़ कर रहे हो। हम तो कहते हैं पर डे एक लोग को कांटेक्ट बनाओ। हाँ, एक लोग कांटेक्ट बनाओ, पर डे एक सब्सक्राइबर, हाँ एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, जो भी हो सके, एक लोग को शेयर करो पर डे कम से कम। लेकिन तुम लोग कहाँ मानोगे, पढ़ लो काम खत्म ना, बोलो चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को हाँ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करवाइए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो इस चैनल पर पढ़ सके। सो भाई चलो हटा रहे इसको, अब हटा दे रहे भाई। बताओ विस्थापन किसे कहते हैं, बस जल्दी बोलो। किसी व्यक्ति या वस्तु, बोलो भाई, तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलो क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, विस्थापन को स्मॉल डी या एस से व्यक्त करते हैं, बोलो भाई। उसके बाद अगला पॉइंट, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश। और विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है, बोलो भाई। फिर अगला पॉइंट बोलो, मात्रक, और पहला मात्रक बोलो मीटर, सेकंड वाला बोलो भाई सेंटीमीटर होता है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना, देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो अच्छी बात है, लिखो जल्दी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनेक हो सकती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनेक हो सकती है, अनेक हो सकती है, अनेक हो, कहाँ गया, गायब हो गया, इसी के साथ गायब। ये लग रहा है कैमरा बहुत सही चल रहा है, कैमरा तिरछा लग रहा है, बोलो भाई, क्योंकि गायब हो जा रहा है बीच में, उधर से उधर चला जा रहा है पूरा। चलो देखो नीचे लिखो, दो बिंदुओं के बीच की, बता रहा इस बार गायब होता, हाँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनेक हो सकती है, अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन केवल एक होगा। बताओ विस्थापन कितना होगा, केवल एक होगा, क्योंकि आपको हम बता चुके थे। बोलो सुनो भाई, हम आपको बता चुके थे, क्योंकि इसमें केवल हमें मतलब होता है अंतिम और प्रारंभिक से। तो बताओ इसीलिए विस्थापन केवल कितना, एक, चाहे यहाँ से पटना नहीं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाहे जहाँ घुमाओ, सब भाई दुनिया के किसी कोने में घुस जाओ, सब भाई नहीं, लेकिन विस्थापन सदैव क्या होगा, एक होगा, एक, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, अब अगला पॉइंट है, विस्थापन का मान, उसमें आप पढ़े थे, बोलो भाई दूरी में आप पढ़े थे, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, अर्थात कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सुनो, हम पढ़ेंगे तीनों हो सकता है। अब बताओ, टेंशन पे टेंशन। देखो विस्थापन का मान धनात्मक मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, तीनों हो सकता है। अब इधर देखो, पहला पॉजिटिव, निगेटिव, फिर बोलो क्या, फिर जीरो। अब सुनो, निगेटिव कब होगा, जब दिशा उलटते हैं, जब क्या बोलो, जब दिशा उल्टेंगे तो हमारा विस्थापन कैसा हो जाएगा, बोलो भाई। जब दिशा उलट दोगे ना, हमारा जो विस्थापन है ना, ये क्या हो जाएगा, बोलो निगेटिव हो जाता है। तो बताओ जब दिशा उलटते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। और देखो, जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए, जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए
तो इस कंडीशन में बोलो भाई, तो इस कंडीशन में हमारा विस्थापन शून्य हो सकता हो जाता है। बोलो भाई, सुनो, कोई दिक्कत? बोलो, बताओ विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? चाय है? बोलो भाई, इसको पी डालें कुल्हड़ में डाल के? नहीं, सुनो, आओ देखिए विस्थापन है क्या। सुनो, हम आपको बताया किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच की, बताओ क्या, न्यूनतम दूरी को बोलो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है विस्थापन को बोलो स्मॉल डी या यस से व्यक्त करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, बोलो क्या है? विस्थापन को स्मॉल डी या बोलो यस से व्यक्त करते हैं। फिर अगला पॉइंट विस्थापन सदिश राशि है, बोलो भाई। और फिर अगला पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट क्या है? बोलो जल्दी बताओ, बोलो भाई, नहीं बताओगे? विस्थापन बराबर होता है दिशा प्लस परिमाण, बोलो। फिर अगला पॉइंट विस्थापन का मात्रक, पहला मात्रक मीटर से, सेकंड वाला बोलो सेंटीमीटर। और मीटर किसमें होता है? एमकेएस मात्रक पद्धति में। सेंटीमीटर किसमें होता है? बोलो भाई सीजीएस मात्रक पद्धति में भाई, बोलो। फिर अगला वाला, फिर अगला पॉइंट दो बिंदुओं के बीच की दूरी अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन केवल, बोलो क्या होगा? केवल एक होता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? लास्ट पॉइंट हमारा विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। बताओ नेगेटिव कब होगा? जब दिशा उलटते हैं। और शून्य कब होगा? जब वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में, बोलो क्या हो, लौट आए। कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, नहीं है ना तो ठीक है। सुनो, ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं फिर, और फिर मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।